साई सेवा संस्थान ट्रस्ट ने टारगेट आई साइट नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आंखों की बीमारियों को लेकर जागरूकता फैलाना है। इस मुहिम में खासतौर पर बच्चों, बस ट्रक चालकों, मजदूरों और कारपेंटरों की मुफ्त आंखों की जांच की जाएगी। ट्रस्ट के सचिव निखिल सिंह ने बताया कि इस अभियान में 100 से अधिक नेत्र जांच शिविर लगाए जाएंगे और 3000 से अधिक बच्चों की आंखों की जांच का लक्ष्य है। स्कूलों में बच्चों और उनके माता पिता के लिए मोबाइल और गैजेट्स के अत्यधिक उपयोग से होने वाली आंखों की बीमारियों को लेकर अवेयरनेस वर्कशॉप्स भी कराई जा रही है। जल्द ही ट्रस्ट लद्दाख में भी इस तरह का अभियान चलाएगा ताकि वहां के स्कूली बच्चों और अभिभावकों को आंखों की देखभाल के प्रति जागरूक किया जा सके। साई सेवा संस्थान टारगेट आई साइट, क्या मकसद है इसके पीछे? इसका जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका मकसद ये है कि हम लोगों तक आई अवेयरनेस पहुंचाया जाए। हमारा टारगेट है 3000 प्लस बच्चों के पास पहुंचे हमारा ट्रस्ट, ताकि स्कूलों में पहुंचे, ताकि उनको और अभिभावकों को बेसिक आई की अवेयरनेस हो, कैसे उनको आंखों का अपना इलाज करना है, कैसे ध्यान रखना है अपने आंखों का। ये संस्थान कब से चलाया जा रहा है? इससे पहले की अगर बात करें तो क्या कुछ ऐसे काम करे हैं, चाहे आपने जिस तरह का बताया कई राज्यों में आपने? हम तो सोशल 2015 से ही काम कर रहे हैं, बट ये ट्रस्ट 2020 से 21 का रजिस्टर्ड है और इसमें हमने बेसिकली हमारा काम ये है कि हम लोगों को एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और डिफरेंट सेक्टर्स में लोगों को काम करा जाए। सर, जो आपने टारगेट रखा इसमें बच्चे हैं या बुजुर्ग है, किस तरह के लोगों को आप चुन रहे जिनका 3000 जो आंखों की जो भी बीमारी है, जैसे मोतियाबिंद, बहुत सारी ऐसी बीमारी है, और जो छोटे बच्चे हैं आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं, और आपने देखा होगा कि जब बिल्कुल छोटा बेबी होता है आजकल घर वाले भी उसको मोबाइल दे देते हैं कि खाना खा लीजिए। तो बेसिकली हमारा मकसद ये बच्चों पे है, बट ये सब पे जाएगा, ये मतलब बड़ों पे भी जाएगा। मोतियाबिंद 45 प्लस लोगों को मोतियाबिंद होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो बच्चों का एक मकसद है, जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा इंसेंसिटिव होती हैं उनकी आंखें, तो हमारा मेन मकसद यही है कि उनको अवेयर हो, उनके पेरेंट्स अवेयर हो, उनके अभिभावक अवेयर हो कि इतने छोटे बच्चों को आप ऐसे मोबाइल देना बहुत ही रिस्की है। क्यों हम चाहेंगे कि हमारे छोटे बच्चे बड़े बड़े चश्मे लगा के घूमे, वो बहुत देखने बहुत दुख होगा वो सब चीजें। साई सेवा संस्थान जो ट्रस्ट है, ये किनकी मतलब मदद दे रहा है? ये अभी इस टाइम हमारे खुद के इसमें फंड लग रहा है, हमारे रिलेटिव्स के और हमारे फैमिली मेंबर्स के फंड लग रहा है। अभी हमारा किसी को ना किसी कॉर्पोरेट का कोई फंड है, ना किसी और का फंड है, सिर्फ अपना फंड यूज हो रहा है, ना गवर्नमेंट का। क्या कोई टारगेट रखा किसी राज्य का या किसी हॉस्पिटल से ऐसी बात हो पाई कि उनके द्वारा जो बीमारी? हाँ, हमारी बहुत हॉस्पिटल से बात हो रखी है, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सबका। टारगेट हमारा अभी बेसिकली दिल्ली है, दिल्ली, आपका एनसीआर, यूपी और आसपास के इलाके हैं। जैसे जैसे हमारे ग्रोथ बढ़ती जाएगी वैसे हम और आगे यहाँ पे जाते जाएंगे। क्या इसकी कोई फीस? ना ये ले रहा हो या आप नहीं, इसकी कोई फीस नहीं, सब कुछ फ्री है। जो भी अगर कोई भी पेशेंट है जिसका मोतियाबिंद का इलाज होना है और वो बीपीएल परिवार का है और गरीब परिवार का, जो अपने पैसे नहीं दे सकता इन सब चीजों का, तो उसका ट्रस्ट ही पूरा खर्चा उठाएगा, सारा उसका इलाज कराएगा। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो उनको लेंस यूज हो रही है वो अच्छी उत्तम क्वालिटी की यूज हो। तो हॉस्पिटल ने आपको किस तरीके का आश्वासन दिया है कि आपके साथ किस तरीके से वो जोड़? नहीं, हॉस्पिटल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमें। उन्होंने बोला है कि आपके जो भी पेशेंट हैं हम उनकी पूरी केयर करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। कौन कौन से हॉस्पिटल अभी तक आपके साथ तैयार है? कुछ नाम आए आपके? नाम है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन मैं अभी नाम बताना आपको चाहता नहीं जब तक हमारे साथ उनके साथ एग्रीमेंट कुछ साइन ना हो जाए। तो सर, ये कैंप कब से शुरू होगा? जैसे दिल्ली एनसीआर की बात की कि यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, कब से स्टार्ट है ये कैंप? ये नेक्स्ट मंथ से कैंप स्टार्ट हो जाएगा। कोई डेट फिक्स हो? डेट वेट सब फिक्स है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब पूरी तरह हो जाए तो मैं बताऊँ उसे। सब कुछ फिक्स है। तो फिर भी ग्राउंड पे आप मतलब आपने कोई टारगेट तो रखा होगा कि हाँ इस टारगेट तक हम? ग्राउंड पे मैंने आपको जैसे अभी बताया कि मेरा टारगेट है 2 से 3 महीने में ये 3000 प्लस बच्चों तक हमारा शिविर पहुंचे। हमारे पास 50 प्लस वॉलंटियर्स हैं जो दिन रात इसके लिए लगे रहेंगे। इसके आगे का टारगेट क्या होगा? मान लिया टारगेट आपका पूरा हो जाता है, आगे का टारगेट आपकी संस्था का? टारगेट हमारा बेसिकली अब साई सेवा संस्थान का नेक्स्ट टारगेट यही है कि हमारा फुल टारगेट अब इस टाइम आई पे ही फोकस है कि हम आई पे ही लोगों के लिए काम करेंगे। तो देखिए आप 3000 से 5000, 10,000 जो भी होता है वो हम करते जाएंगे, वो आपको पता चलता रहेगा। अभी आपने एक चीज और बोली थी कि जैसे आजकल जो दिल्ली सरकार भी बहुत सारी मेडिकल सुविधा देगी कि जिनके पास वो सुविधा होगी उनका आप इलाज लेंगे। नहीं, मैंने ये बोला था कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड हो या जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो,
तो उसका हम अगर उनको इलाज नहीं हो पा रहा है तो हमारे वॉलंटियर उनकी हेल्प करेंगे हॉस्पिटल्स में जाके उनके साथ मिलके, ताकि उनका इलाज हो सके। और जिसके पास नहीं है और वो बीपीएल गरीब परिवार का है तो उसका पूरा ऑपरेशन हम कराएंगे जैसे हमने पहले भी कराया हुआ है। लास्ट में क्या संदेश होगा देशवासियों को जिनको ऐसी प्रॉब्लम है या जिनको नहीं है, वो दूसरे को बता सके कि वहां जाके संपर्क? देशवासियों को यही एक मेरा संदेश है कि अगर हमें अपने देश को विकसित भारत बनाना है तो हमारे अपने छोटे से बच्चों को लेकर बड़े तक को अपनी आंखों को बहुत अवेयर करना पड़ेगा, आंखों के बारे में जान के। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे ट्रक ड्राइवर हैं, ये सब है, इनको भी अवेयर होना पड़ेगा ताकि हम अपने देश को विकसित भारत बना सकें। ठीक है।